तो लास्ट वीडियो में हमने कंपनी क्रिएट करना सीखा था। अब हम कंपनी स्विच करना सीखेंगे, कंपनी सेट करना सीखेंगे, कंपनी को सेलेक्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको कंपनी है, तो यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन इसको कहते हैं हम। कंपनी इंफॉर्मेशन यानी कंपनी से संबंधित हमें सभी जानकारी हमें यहाँ से कलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर के नीचे एक साइन डिनोटेड है, यानी कि ये एक सिंगल साइन आता है। इसका मतलब है कि आपको इस के को एल्ट के साथ यूज करना है ना। कॉम्बिनेशन बताना के का एल्ट के साथ। और अगर ये डबल क्लिक आती है तो कंट्रोल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बिठाना होता है, लेकिन अभी के साथ है तो आप एल्ट के साथ के प्रेस कर सकते हो, या पॉइंटर माउस के साथ पॉइंटर के साथ यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तब आपके पास इस प्रकार की स्क्रीन आती है, एक नई बॉक्स आ जाता है। उसमें सबसे पहले आ रहा है क्रिएट, यानी कि इस कंपनी को सिलेक्ट करते हुए आप नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर इंटर कर देना, आपका कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है अल्टर, यानी कि आप जो कंपनी क्रिएट करने के बाद में जो कंपनी सिलेक्टेड है उस कंपनी में कोई चेंज करना चाहते हो, कोई एडिट करना चाहते हो, कोई बदलाव करना चाहते हो तो यहाँ पर अल्टर में जाके उससे संबंधित आप कोई भी बदलाव कर सकते हो, वो बदलाव यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप कंपनी को क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, आप कंपनी को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर इसकी शॉर्टकट कीज भी दे रखी है, या फिर आप माउस से क्लिक करके भी यहाँ पर कंपनी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप कंपनी, दूसरी कंपनी, अगर अदर कंपनी आप ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी आपकी, वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ऊपर चेक करें तो हम क्रिएट कंपनी, हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी को अल्टर कर सकते हैं, कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी को सेट कर सकते हैं। सेट का मतलब होता है कंपनी बंद करना, तो यहाँ से हम जो सिलेक्टेड कंपनी है जो अभी रन में है उसको हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, आगे की प्रोसेस देख करते हैं कि भाई हमने क्रिएट देख लिया, अल्टर देख लिया, चेंज देख लिया, सेलेक्ट कंपनी। जैसे हमने चेंज में गया तो वहां पे सिलेक्ट कंपनी है, यहाँ पर भी सिलेक्ट कंपनी, यानी कि हम इस कंपनी को ओपन रखते हुए कोई और कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई और कंपनी भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो हम मैनुअल जाके ड्राइव में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफाई पाथ कर सकते हैं, रिमोट के जो टेलीनेट रिमोट के साथ कनेक्टेड है उसको लॉगिन कर सकते हैं और नई कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीपल कंपनी को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास सर्ट कंपनी। अगर आप जो ओपन कंपनी उसको सर्ट करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको सर्ट कंपनी क्लिक करना होगा और एंटर करना होगा। ठीक है, और आपकी कंपनी क्या हो गई है, क्लोज हो चुकी है। ठीक है, आप स्केप करोगे तो यहाँ पर ओनली लॉग ऑफ का ही साइन आएगा। ठीक है, कंपनी, अगर आप यहाँ पर आप नई कंपनी क्रिएट करते हो तो नई कंपनी भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम जो फाइनली कंपनी हो वो ओपन करते हैं, यहाँ पर हम की रेट में आपको पता चल गया। जैसे चेंज कंपनी करते हैं तो चेंज कंपनी में मैं नई कंपनी क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं नई कंपनी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि ABC कंपनी है, इसका एड्रेस वगैरह ये है, यहाँ पर इसका राजस्थान ले लेते हैं और सभी चीजें इसको बाय डिफॉल्ट इंटर के साथ एक्सेप्ट करवा देते हैं। और ये आपका कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। ये फीचर्स आ गए, कंपनी फीचर्स को हम इंटर के साथ कोई भी चेंजमेंट ना करते हुए इसको हम इंटर करते हुए एक्सेप्ट करवा सकते हैं। फिर कंट्रोल ए भी आप डायरेक्ट प्रेस करोगे, यानी कि कंट्रोल के साथ ए प्रेस करोगे तब डायरेक्ट ये स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो कि भाई आपके पास दो कंपनी सिलेक्टेड है। ठीक है, अब वर्किंग किस में हो रहा है, तो वर्किंग जो ये कंपनी आपको हाईलाइट होके आ रही है इस कंपनी में वर्क हो रहा है। तो आप इस कंपनी से में वर्क करते हुए किसी और कंपनी का डाटा चेक करना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो, उसको कंपनी स्विच कहते हैं। तो कंपनी स्विच करने के लिए आपको मैनुअली माउस से आके यहाँ पर जिस कंपनी को स्विच करना चाहते हो उस कंपनी में एक बार टैप करना होगा, यानी कि आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो कंपनी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले वाली कंपनी में स्विच करना चाहता हूँ तो एक बार टैप करूंगा, तो इस प्रकार से आप कंपनी टू कंपनी स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनी आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हैं। यानी कि एक से अधिक कंपनी भी हम टैली में ओपन करके उसकी रिपोर्ट्स है और मैनेज कर सकते हैं, उसका वर्क है वो मैनेज कर सकते हैं। बस सिंपल ये कि जो हाईलाइट रहेगी उसी में काम होगा और बाकी की दो है वो डीएक्टिवेट रहेगी, यानी कि डिसेबल रहेगी जिसमें काम नहीं होगा। जब तक आप इसको सिलेक्ट करके उसको
हाईलाइट यानी कि आप उसको वर्किंग मोड में नहीं लेके आओगे तब तक वो डिसेबल रहेगी, अब इनेबल हो जाएगी। जैसे कि एबीसी है, अब एबीसी में काम होगा, अब इसमें एएस में होगा, एबीसी एएस। तो आपको जो हाईलाइट होगी उसी में काम होगा और बाकी की डिसेबल रहेगी। तो ये नहीं कि आप जो काम करोगे एक में काम करोगे वो सभी में होगा, नहीं, जो कंपनी हाईलाइट है उसी में होगा और बाकी की डिसेबल रहेगी। आपको मैनुअली अगर स्विच करना है कंपनी में तो आपको माउस पॉइंटर के साथ यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो आपका स्विच कंपनी हो जाएगा। तो आज हमने जाना कि कंपनी इंफॉर्मेशन में हमने यह चीज जानी। अब अगर हमें कंपनी को सेट करना है कि बंद करना है तो कंपनी बंद करने के लिए यहाँ से आएंगे और जिस कंपनी को बंद करना है उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे एएस कंपनी को बंद करना है, एएस कंपनी को सिलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया। अभी देखो आपकी एएस कंपनी हट चुकी है। अगर आप इस कंपनी को भी बंद करना चाहते हो तो एल्ट के साथ F1 भी प्रेस कर सकते हो आप डायरेक्ट, तो आपकी ये कंपनी भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये पूछ रहा है कि इसी कंपनी को, यस इसी कंपनी को हो गई। अब यहाँ पर आपको कौन सी कंपनी ओपन करनी है वो दिखा देगा, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी का भी एक बार चेक कर लेते हैं भाई, हम डायरेक्ट किसी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं तो अल्टर F3 प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कंपनी इंफॉर्मेशन में इस फील्ड का यूज करेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।